नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी मैंने आप लोगों के कमेंट्स पर ही रखा है, क्योंकि कमेंट्स लोगों के काफ़ी आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सर पहले ना कमेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि मुझे जो निवेश करना है इस म्यूचुअल फंड में करूं या मैं ना करूं। अगर मैंने इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, इसके रिटर्न्स कैसे हैं। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में भी हैं तो बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो कमेंट्स मैंने रखे हैं, पहला कमेंट है, इनका कहना है कि सर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में क्या एसआईपी मुझे करनी चाहिए या फिर नहीं। देखिए, ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि लंबे समय में ये हमें रिटर्न्स भी बहुत शानदार बनाकर देते हैं। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं उतने ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस बनते हैं। अब देखिए, ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। ये आपके पैसे का मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा, यानी कि वो कंपनियां जो 250 रैंक के बाद आएंगी। देखिए, जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं वो हमारी लार्ज कैप होती हैं, अगली 150 कंपनी हमारी मिड कैप होती हैं और उसके बाद की कंपनियां हमारी स्मॉल कैप होती हैं। ठीक है, अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियोस हैं, म्यूचुअल फंड बेसिक के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें जाकर उनको चेक कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में। एक्सपेंस रेशियो 0.45% का है। ये बहुत सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है ये हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये वो खर्चा है जो हमसे चार्ज किया जाता है। बाकी यहाँ फंड साइज देखेंगे 2832 करोड़ का है। फंड की अगर आप इसकी म्यूचुअल फंड की एज देखेंगे, 11 महीने पुराना ये फंड है, यानी कि अभी टोटली आप कह लीजिए इसको 1 साल पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी लमसम एसआईपी दोनों आप इसमें कर सकते हैं, अच्छी बात है। बाकी रिटर्न्स अगर मैं देखूं तो पिछले 1 महीने के जो रिटर्न्स हैं वो 5.25% के हैं, पिछले 3 महीने के रिटर्न्स 7% के हैं और पिछले 6 महीने के रिटर्न्स लगभग 27.5% के हैं। रिटर्न्स शानदार इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। देखिए, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि पिछले 1 महीने और 3 महीने में काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिनके रिटर्न्स हमने नेगेटिव देखे हैं, लेकिन वही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि पॉजिटिव रिटर्न्स है ऐसी गिरावट वाली मार्केट में भी, तो फंड ओवरऑल की जो परफॉर्मेंस है फंड की वो काफ़ी ठीक हमें देखने को मिल रही है। बाकी होल्डिंग्स आप देखें, अगर कहाँ पैसा निवेश किया जाएगा तो VA टेक वेबएज लिमिटेड है, वी गार्ड है, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर है, करूर वैश्व बैंक लिमिटेड है। कुछ इस तरह की ये हमें होल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में यहाँ सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। कल भी कुछ लोगों का कहना था कि सर थोड़ा सा आप जूम करके दिखाइए, क्लियर नहीं हो रहा था मैं। देखिए, इक्विटी में टोटल 91% का निवेश है, जिसमें से लगभग 77% का निवेश हमारा स्मॉल कैप में, यानी कि ज़्यादा पैसा छोटी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। मिड कैप में 9.94 है और लार्ज कैप में बहुत ही कम हिस्सा रखा गया है, केवल 3.92% का। देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा जोखिम लेकर ये फंड चल रहा है, लेकिन अगर फंड सिलेक्शन फंड मैनेजर अच्छा करते हैं तो फंड की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। तो अगर आप एक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपकी जो ड्यूरेशन है कम से कम 10 साल है, तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर आप स्मॉल कैप को ना थोड़ा सा स्मॉल कैप को पोर्टफोलियो से हटाकर आप लार्ज कैप कंपनियों में कोशिश कीजिएगा, वहाँ आप निवेश कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए तो स्मॉल कैप अच्छा है, लेकिन कम समय के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो शायद ये उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की ये हो सकता है। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है, ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में वीडियो बनाइए। अब ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ये एक थीमेटिक फंड है। अब देखिए, इस फंड को आप थोड़ा सा समझिए, ये एक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है। इसके देखिए, हर फंड के ना तरीके थोड़े से अलग होते हैं निवेश करने के। जैसे हमने स्मॉल कैप देखा, उसमें मिनिमम 65% की कैपिंग है कि वो छोटी कंपनियों में निवेश करना होगा। ये एक थीमेटिक फंड है। वैसे तो इस फंड को पूरी आज़ादी है इसके फंड मैनेजर को कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये थीमेटिक फंड होने की वजह से ये एक थीम में हमारे पैसे को निवेश करेगा। अब वो थीम कौन सी होगी? देखिए, वो थीम होगी, क्योंकि इस फंड का नाम अपॉर्चुनिटीज फंड है,
तो ये ऐसे फंड्स में हमारे पैसे को निवेश करेगा, ऐसे स्टॉक्स में जो अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। ये इस फंड का एक तरीका है निवेश करने का, क्योंकि हर एक फंड की निवेश की रणनीति अलग होती है। ठीक है, बाकी चलिए यहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 28% से भी ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। वहीं पिछले 3 साल के रिटर्न्स भी लगभग 28% के ही देखने को मिले हैं। तो फंड की परफॉर्मेंस बढ़िया है। पिछले 3 महीने में देखेंगे तो नेगेटिव है, -3% तक गया है। लेकिन हम जब निवेश करेंगे इस तरह के थीमेटिक फंड में, तो हम थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे, इसलिए लॉन्ग टाइम में ये हमें अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश है, 60% से भी ज़्यादा पैसा आपका लार्ज कैप में ही रखा गया है। ये इस फंड की एक अच्छी बात है। बाकी मिड कैप में लगभग 15% है और स्मॉल कैप में केवल 10% के आसपास का निवेश ही रखा गया है। होल्डिंग्स देखिए बढ़िया है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है और सन फार्मास्यूटिकल्स है। होल्डिंग्स शानदार है। आप सेक्टर्स भी देख सकते हैं, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है और एनर्जी है। अब देखिए, ये अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। ये क्या करेगा, जैसे कि फाइनेंस के सेक्टर में पैसे को निवेश करना है, तो फाइनेंस के सेक्टर में जिन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, जिन कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी है, उनमें पैसा निवेश करेगा। जैसे कि फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सब इससे जुड़ी हुई कंपनियां हैं, तो इनके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसीलिए इनको यहाँ चूज़ किया गया है। हेल्थ केयर में सन फार्मास्यूटिकल्स रखा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, इसलिए इसको चूज़ किया गया है। इस तरह से ये हमारे पैसे को निवेश करता है। ठीक है, बाकी तो डेट में भी है, कुछ खास नहीं है, केवल 1.4% का ही निवेश है। बाकी अगर आप और थोड़ा डिटेल में देखना चाहें, देखिए 5 साल 11 महीने पुराना फंड है, 24,143 करोड़ रुपए लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं और 0.63% का एक्सपेंस रेशो यहाँ चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये एक ओवरऑल पूरा व्यू है फंड का। बाकी आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस ठीक है फंड की, लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। SIP लमसम दोनों आप इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड कैसा रहेगा? अच्छा सवाल है सर, इसके लिए कमेंट्स मेरे पास काफ़ी आए थे इस फंड के लिए। देखिए, पहले तो समझिए कि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। अब फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब है कि ये आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड मैनेजर अपने हिसाब से निवेश करेंगे। यहाँ किसी तरह की बाउंडेशन उनके ऊपर नहीं है कि आपको लार्ज कैप में इतना रखना है, मिड कैप में इतना रखना है। ठीक है, ये टोटली फंड मैनेजर के स्किल्स पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ आपके पैसे को निवेश करते हैं। फंड साइज 1930 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशो सही है, केवल 0.48% का है। 4 साल 5 महीने ही पुराना ये फंड है। इसमें लमसम SIP दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हैं। रिटर्न्स देखिए, पिछले 3 साल की जो रिटर्न्स है 24% से ज़्यादा हैं। पिछले 1 साल के रिटर्न्स 37.41% के हैं। रिटर्न्स अच्छे बनाए हैं। रिटर्न्स अच्छे बनाने का कारण क्या है? देखिए, यहाँ स्मॉल कैप में निवेश 31% से भी ज़्यादा रखा गया है। बाकी लार्ज कैप में 42.92% है और मिड कैप में 17% का निवेश है। अब देखिए, अगर आप इस फंड को कंपेयर करेंगे किसी ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड से जिन्होंने लार्ज कैप में होल्डिंग्स ज़्यादा रखी है, स्मॉल कैप में कम रखी है, तो रिटर्न्स आपको यहाँ और अदर फंड में कम दिखेंगे। मान लीजिए आप HDFC फ्लेक्सी कैप से या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करेंगे, तो उन दोनों ने लार्ज कैप में लोकेशन और भी ज़्यादा रखा है, स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम रखा है, तो वहाँ रिटर्न्स हमें थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप फ्लेक्सी कैप में ऐसा फंड चूज करना चाहते हैं जिसमें आपका पैसा स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक निवेश हो, तो बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑप्शन है वो काफ़ी शानदार देखने में लग रहा है। बाकी होल्डिंग्स HDFC बैंक है, वेदांता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और कोटक महिंद्रा है। सेक्टर्स फाइनेंस के हैं, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल गुड्स है। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल फंड की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। लंबे समय के लिए ये फंड भी काफ़ी शानदार आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो कमेंट है ELSS फंड के ऊपर है। 1 लाख रुपए निवेश करने हैं 5 साल के लिए। देखिए, ELSS फंड अभी थोड़ा सा अलग है। ELSS फंड क्या होते हैं? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें निवेश करने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है कि यहां आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C में। ठीक है, 1.5 लाख तक की छूट आप यहां ले सकते हैं, तो ये इसमें एक स्पेशल बेनिफिट आपको मिलता है। बाकी 3 फंड्स आपको ELSS के बताऊंगा। देखिए, यहां तो इनको 1 लाख रुपए लमसम करने हैं, ठीक है।
ये पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने आज लमसम कर दिया या कल के दिन लमसम निवेश कर दिया 1 लाख रुपए का, तो अगले 3 साल तक आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते, आप इस पैसे का यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप SIP के थ्रू निवेश करते हैं तो पर SIP आपकी अगले 3 साल के लिए लॉक हो जाएगी। ठीक है, फंड्स के बारे में बात करूं, मिराई एसेट का है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी है, साथ ही साथ HDFC का ELSS टैक्स सेवर है। 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आप तीनों में कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर करने के लिए आप फंड साइज देख सकते हैं। मिराई एसेट का 24,000 के करीब है, SBI का 27,000 है और HDFC का लगभग 16,000 करोड़ है। तो पैसा भी लोगों ने SBI में ही ज़्यादा निवेश किया हुआ है। अगर आप रिटर्न्स देखें, पिछले 5 साल के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो मिराई एसेट के लगभग 21% हैं, SBI के 25% हैं और HDFC के लगभग 22% है। यानी कि SBI के रिटर्न्स पिछले 5 साल में काफ़ी शानदार रहे हैं। वहीं थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 7 साल के रिटर्न्स देखें, HDFC के 14.8 हैं, SBI के 17.97 हैं और मिराई एसेट के 18.11 हैं। तो पिछले अगर 7 साल के आप रिकॉर्ड को देखें तो मिराई एसेट के जो रिटर्न्स हैं वो SBI से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। बाकी रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा, कभी आपको SBI टॉप पर दिखेगा, कभी मिराई एसेट, कभी HDFC। तो अगर आप एक ELSS फंड देखना चाहते हैं तो तीनों ऑप्शंस अच्छे हैं, आप तीनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ कमेंट्स थे जो आज की वीडियो के लिए मैंने पिक किए थे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आप लोगों को आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।